नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बाय धर्मेंद्र पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 1, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर है केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 2, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? करेक्ट आंसर है 52%। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? करेक्ट आंसर गेहूं। प्रश्न नंबर 4, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर है चौथा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 6, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर है दूसरा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? करेक्ट आंसर कुर्ग जिले में, जो कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, नीली क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर मत्स्य उत्पादन से। प्रश्न नंबर 9, झूम एक है? करेक्ट आंसर है कृषि का एक तरीका। प्रश्न नंबर 10, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 11, नियागा जलप्रपात किन दो जिलों के मध्य स्थित है? करेक्ट आंसर है इरी एवं ओटोरिया के मध्य। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबंध है? करेक्ट आंसर है अरब सागर। प्रश्न नंबर 13, निजाम सागर जलप्रपात किस नदी पर संबंधित है? करेक्ट आंसर है मंजीरा नदी पर। प्रश्न नंबर 14, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? करेक्ट आंसर है विक्टोरिया। प्रश्न नंबर 15, नियागा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? करेक्ट आंसर है चिलिका ऑस्ट्रेलिया में। चिलिका झील जो भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 17, स्टेनेली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर कांगो नदी पर। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन इराक की सीमा को स्पर्श करता है? करेक्ट आंसर है कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर। प्रश्न नंबर 19, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर है चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसको प्ले ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? करेक्ट आंसर है बैकवाल झील को, बैकाल झील को। प्रश्न नंबर 21, महान एशियाई नदी मेकांगा निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? करेक्ट आंसर है मलेशिया से। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपहृत नहीं होता? करेक्ट आंसर लंदन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर है नाइजर। नाइजर नदी को भी तेल नदी के नाम से जाना जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी बहती है? करेक्ट आंसर है इराक। प्रश्न नंबर 25, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? करेक्ट आंसर वोल्गा।
प्रश्न नंबर 26 विश्व की सबसे लंबी नदी है। करेक्ट आंसर है नील नदी। प्रश्न नंबर 27 लाल नदी किस देश से बहती है। करेक्ट आंसर है वियतनाम। प्रश्न नंबर 28 विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। करेक्ट आंसर अमेजन। प्रश्न नंबर 29 एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से देश में से किसमें नहीं बहती है। करेक्ट आंसर मलेशिया में। प्रश्न नंबर 30 एशिया एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर साल्वीन। प्रश्न नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। करेक्ट आंसर चीन चावल का एक प्रमुख निर्यात देश है। यह कथन गलत है। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। करेक्ट आंसर भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश है। प्रश्न नंबर 33 विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। करेक्ट आंसर है भारत में। प्रश्न नंबर 34 विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है। करेक्ट आंसर है फ्रांस व रूस। प्रश्न नंबर 35 विश्व में चावल उत्पादन देशों में सही आरोही क्रम है। करेक्ट आंसर चीन भारत इंडोनेशिया थाईलैंड। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। करेक्ट आंसर है चुकंदर की खेती। प्रश्न नंबर 37 इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर है पो नदी घाटी। प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। करेक्ट आंसर है गन्ने का। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर है चावल की फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप गन्ने की खेती करता है। करेक्ट आंसर है हवाई द्वीप। प्रश्न नंबर 41 हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। करेक्ट आंसर मेडागास्कर द्वीप जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न नंबर 42 एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर है कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 43 कालीमन्तान जिस द्वीप का अंग है वह है। करेक्ट आंसर है बोनियो। प्रश्न नंबर 44 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर है आयर। प्रश्न नंबर 45 कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है। करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 46 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। करेक्ट आंसर सुपेरिया झील। प्रश्न नंबर 47 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। करेक्ट आंसर ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 48 यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर लैंडोगा झील। प्रश्न नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है। करेक्ट आंसर है मेलागासी द्वीप नहीं है। प्रश्न नंबर 50 यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है।
करेक्ट आंसर वोल्गा, वोल्गा नदी। प्रश्न नंबर 51, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर सौरमंडल में। प्रश्न नंबर 52, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? करेक्ट आंसर है सौरमंडल। प्रश्न नंबर 53, विविध जलवायु एवं मौसम मौसम दिशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? करेक्ट आंसर सौरमंडल में। प्रश्न नंबर 54, उत्तर ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं को कौन कौन सा क्रम सही नहीं है? करेक्ट आंसर है मैग्नीटोपा मैग्नीटोपाज, मेसोपोज, स्टोपोज, टोपोज। यह सही क्रम नहीं है। प्रश्न नंबर 55, सौरमंडल वायुमंडल का निचला स्तर होता है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। करेक्ट आंसर है 10 मील तक। प्रश्न नंबर 56, रेडियो की लघु तरंगों आयन मंडल की किस परत से परिवर्तित होकर धरातल पर आती है? करेक्ट आंसर है एफ परत से। प्रश्न नंबर 57, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? करेक्ट आंसर सौरमंडल में। प्रश्न नंबर 58, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अक्षांश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न अगला प्रश्न, परिवर्तन मंडल या शोभ में तापमान होता है। करेक्ट आंसर ऊंचाई के साथ घटता है। प्रश्न नंबर 66, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? करेक्ट आंसर आयन मंडल। प्रश्न नंबर 61, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? करेक्ट आंसर आर्कटिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? करेक्ट आंसर शुक्र ग्रह को। प्रश्न नंबर 63, सूर्य में काला धब्बा क्या है? करेक्ट आंसर धब्बे वही स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। प्रश्न नंबर 64, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? करेक्ट आंसर शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 65, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? करेक्ट आंसर 74%। प्रश्न नंबर 66, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर बुध ग्रह। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? करेक्ट आंसर है सूर्य। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर है पृथ्वी का। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर नाइट्रोजन के अलावा दूसरे कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है हीलियम गैस। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर बुध ग्रह की। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिम बख्शी के नाम से भी जानी जाती है? करेक्ट आंसर है चिनूक हवाएं भी जानी जाती है। प्रश्न नंबर 72, चक्रवात या शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है?
करेक्ट आंसर चक्षु। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनों को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हरमट, हरमटन, हरमटन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? करेक्ट आंसर है अंडाकार। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनीज तट के लोगों के आर्द्र मौसम के राहत प्रदान करती है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। इसका करेक्ट आंसर हरमटन। प्रश्न नंबर 76, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? करेक्ट आंसर है दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों से मिलने से। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों में काफी नुकसान पहुंचाती है? करेक्ट आंसर है सतानाना। प्रश्न नंबर 78, दक्षिणी पूर्वी व्यापारी हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किस के कारण आकर्षित होती है? करेक्ट आंसर है उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायुमंडल के होने से। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र में यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर से प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर बोरा। प्रश्न नंबर सी, सिरों का एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिरों को एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर है एक स्थानीय पवनों के लिए। प्रश्न नंबर 81, यूरोप में अल्पांश, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? करेक्ट आंसर वोलित पर्वत के। प्रश्न नंबर 82, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है हिमालय पर्वत तथा के मध्य। प्रश्न नंबर 83, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? करेक्ट आंसर नेपाल में। प्रश्न नंबर 84, लोयस पठार स्थित है? करेक्ट आंसर चीन में। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? करेक्ट आंसर एंडीज पर्वतमाला। प्रश्न नंबर 86, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 87, स्थलमंडल में कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? करेक्ट आंसर 26% पर। प्रश्न नंबर 88, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर तिब्बत का पठार। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना। अगला प्रश्न, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? करेक्ट आंसर 9%। प्रश्न नंबर 90, टेलीग्राफी पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? टेलोग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन भागों में शामिल नहीं है जो उसके ऊर्ध्व की आकृति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है यौगिक ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 92,
विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर परिप्रशांत पेटी में। प्रश्न नंबर 83 किस ज्वालामुखी के अक्सर उद्गार होती रहती है? करेक्ट आंसर जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 94 प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर अग्नि श्रृंखला। प्रश्न नंबर 95 किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए हैं? करेक्ट आंसर है मर्त ज्वालामुखी में। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अधिक से अधिक व्यक्तियों को शेयर कर देना, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। प्रश्न नंबर 96 विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में। प्रश्न नंबर 97 लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर सुप्त ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 98 विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है? करेक्ट आंसर विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। प्रश्न नंबर 99 पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघलता हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर ऊपरी सतह पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर मैग्मा कहा जाता है। वीडियो का अंतिम प्रश्न विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर के पास। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।